क्या हुआ जब 7 साल की उम्र में गंगा नदी में बहा ये लड़का 25 साल बाद अपने माँ बाप को हरिद्वार में मिला। इस घटना का रहस्य आपके भी होश उड़ा देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों, इस सत्य चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से। इसी शहर में विशाल और वैशाली नाम के दो पति पत्नी अपने 7 वर्षीय बेटे विपुल के साथ रहते थे। एक दिन विपुल अपने माता पिता को स्कूल जाने का कहकर अपने दोस्तों के साथ स्कूल बंक करके गंगा नदी में नहाने चला गया। चूंकि विपुल को तैरना नहीं आता था, तो वह घाट पर ही ऊपर बैठा था। उसके सभी दोस्त नदी में बहुत मस्ती कर रहे थे। अपने सभी दोस्तों को मजा करते देख विपुल का भी मन हुआ और वो गंगा नदी में उतर गया। परंतु देखते ही देखते एक तेज बहाव आया जो विपुल को अपने साथ बहा कर ले गया। उसके सभी दोस्त उसे इधर उधर देखने लगे, परंतु उसका कहीं पता नहीं लग पाया। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना तुरंत विपुल के माता पिता को दी। दोस्तों, हमें जीवन में कभी भी अपने माता पिता से झूठ नहीं कहना चाहिए। उसका ही परिणाम आज विपुल भुगत रहा था। विपुल के माता पिता तुरंत उस घाट पर पहुंचे, रेस्क्यू टीम से संपर्क साधा, परंतु गंगा नदी अनंत है और केवल 7 वर्षीय बालक का उसके अंदर मिल पाना यह बड़ा मुश्किल काम था। खैर, रेस्क्यू टीम जुट गई विपुल को ढूंढने में। उन्होंने रात दिन एक कर दिए, परंतु 24 घंटे हो चुके थे, विपुल का कोई पता नहीं लग पाया था। इधर विशाल और वैशाली की हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि विपुल उनका इकलौता बेटा था। जब विपुल को ढूंढते ढूंढते तकरीबन 48 घंटे का समय हो चुका था, तब रेस्क्यू टीम ने आकर विशाल और वैशाली से कहा, शायद आपके बच्चे को माँ गंगा ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। जिसके बाद विशाल और वैशाली उसी जगह पर फूट फूट कर रोने लगे। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था। विशाल ने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, परंतु वैशाली को अभी भी ये उम्मीद थी और महादेव पर विश्वास था कि उसका 7 वर्षीय बेटा विपुल एक न एक दिन उसे जरूर मिलेगा, और वो हमेशा इसी ख्वाब में जीती रही। इस घटना के होने के तकरीबन 25 साल बाद विशाल के पिता की मृत्यु हो गई, जिनकी अस्थियों को विसर्जित करने वे उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, उस घटना के 25 साल बाद आज एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। और विपुल की माँ वैशाली, जो आज तक यही सोचती थी कि महादेव एक दिन उसे अपना बेटा जरूर लौटाएंगे, उस प्रार्थना को आज पंख लगने वाले थे। विशाल और वैशाली ने उनके पिता की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया, और जब वे वहां पर उपस्थित साधुओं को दान कर रहे थे, तभी वहां बैठे हुए एक साधु को देखकर वैशाली को एक बहुत ही अलग अनुभूति हुई। वो साधु बाकी साधुओं से एकदम अलग बैठा हुआ था और अकेले में अपनी मस्ती में मग्न भगवान का जाप कर रहा था। जब वैशाली उन साधु महाराज के पास गई, तो उनकी गर्दन पर उसे एक निशान दिखा, जो कि हूबहू वही निशान था जो बचपन में विपुल के गले पर था। पहले तो वैशाली को थोड़ा शक हुआ, परंतु वैशाली ने जैसे ही विपुल आवाज लगाई, उन साधु महाराज ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी, जिससे वैशाली को ये बात पूरी तरह से समझ आ गई कि ये मेरा वही बेटा है जो आज से ठीक 25 साल पहले 7 साल की उम्र में गंगा नदी में बह गया था। विपुल को साधु महाराज के रूप में हरिद्वार में पाकर वे दोनों पति पत्नी भी बहुत हैरान थे। उन दोनों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आखिर यहाँ कैसे आए। तब उनका कहना था, मैं इसी गंगा नदी में बहकर बचपन में यहाँ आया था। जब मुझे होश आया तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, कोई मेरा अपना नहीं था। तब मैंने भगवान को ही अपना मानकर इस हरिद्वार में तब से मैं अपना जीवन बसर कर रहा हूँ। जिसके बाद विशाल और वैशाली ने उन साधु महाराज को कुछ ऐसे सबूत और बचपन की फोटोग्राफ दिखाई, जिनसे उन्हें यकीन हो गया कि वो उन्हीं के पुत्र हैं। 25 साल बाद साधु के रूप में मिले विपुल ने अपने असली माता पिता के चरण स्पर्श किए, परंतु उनके साथ घर जाने से मना कर दिया,
क्योंकि उन्होंने साधु के रूप में ही जीवन जीने का वचन ले लिया था। जो कुछ भी हुआ हो दोस्तों, महादेव की कृपा से 25 साल बाद एक माँ बाप को अपना खोया हुआ बेटा जरूर मिल गया था और एक माँ की प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं गई थी। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे ताकि आपको ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं हमेशा मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत आभार।